नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, पूरा दरभंगा अतिक्रमण से परेशान है। कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से सभी मुख्य सड़कें, लहरियासराय का गुदरी बाजार जिसे राजेंद्र मार्केट कहा जाता था, एक समय था जब लाखों लोग यहां बाजार से सामान खरीदने के लिए आते थे, लेकिन जब अब यहां आते हैं तो उन्हें काफ़ी दुख होता है। कहते हैं मंत्री, विधायक और सांसद कि हमारा दरभंगा विकसित हो रहा है, मिथिला की राजधानी बनने जा रहा है, लेकिन कभी आप लहरियासराय के गुदरी बाजार से अगर आप गुजरेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हम कहाँ आ गए, किस जगह आ गए। यहाँ के लोग इसकी पूरी तरह से विवेचना जब करते हैं तो दरभंगा नगर निगम, जिला प्रशासन दोषी होते हैं। आखिर दरभंगा के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्या उन्हें वोट बैंक का खतरा है? ये वोट बैंक शब्द ऐसा है जिसके वजह से हमारे दरभंगा में पूरी तरह अतिक्रमण हो रहा है। लहरियासराय गुदरी बाजार का हम दिखाते हैं। हमने वहाँ के पार्षदों से पूछा है, हमने राजा राम जो यहाँ के बाजार प्रभारी उनसे भी पूछा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अतिक्रमण करके रहते हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है, फिर भी नोटिस की परवाह उन्हें नहीं है। एक बार बुलडोजर जब चलेगा तब इन लोगों की दिमाग ठंडे होंगे, वरना धीरे धीरे आपको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक अतिक्रमणकारी का जब मनोबल बढ़ता है तो उनके साथ हजारों अतिक्रमणकारी आ जाते हैं, और उस समय जब जिला प्रशासन का बुलडोजर चलता है तो ये लोग विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर अतिक्रमणकारियों से डर किसे है? जिला प्रशासन को शायद डर इसलिए हो सकता है कि विधि व्यवस्था की समस्या न हो जाए। जनप्रतिनिधि, पार्षद, मेयर को इस बात का खतरा हो सकता है कि कहीं उनका वोट बैंक खराब ना हो जाए। तो आखिर कौन आवाज़ उठाएगा? मिथिला मंच न्यूज जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, आइए हमारे साथ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे ज़मीनी हकीकत। इस अतिक्रमण से सड़कें इतनी संकीर्ण हो गई हैं कि लोगों का आना जाना मुश्किल है और प्रत्येक दिन दुर्घटना होती है। इसका जवाब कौन देगा? देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा में बुलडोजर चलना चाहिए और यह मांग आम जनता की उठने लगी है। उन अतिक्रमणकारियों पर जिन्होंने सरकारी ज़मीन ही नहीं बल्कि सरकार के द्वारा आम जनता की सहूलियत के लिए, आवागमन के लिए जो सड़क दिए गए हैं, उनका भी बड़े आराम से अतिक्रमण कर बैठे हैं। उन्हें इस बात का खौफ नहीं कि प्रशासन और नगर निगम का कभी बुलडोज़र भी चलेगा, और जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो बड़े आराम से कहते हैं कि उनके ज़मीन का दाखिल खारिज है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं लहरियासराय का प्रसिद्ध राजेंद्र मार्केट गुदरी बाजार, जहां प्रत्येक दिन हज़ारों लोग यहां मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ की स्थिति यह है कि सुबह 6 बजे के बाद से लेकर रात तक आप इस रास्ते से ना तो गुजर सकते हैं, ना अपना दोपहिया वाहन ही ले जा सकते हैं, क्योंकि एक तो अतिक्रमण कर खुद ही दुकान चला रहे हैं और दुकान के आगे सामान और कुर्सी टेबल रखकर अतिक्रमण कर बड़े आराम से बैठे हैं। उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि यहाँ से गुजरने वाले आम लोगों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। जब इस मुद्दे पर पूर्व पार्षद वार्ड 43 के आशुतोष कुमार, जो काफ़ी एनर्जेटिक और मेहनती हैं, वह भी परेशान हैं। उन्हें सीधा प्रशासन पर ही आरोप लगा दिया कि उनके कहने के बावजूद भी इस ज़मीन की दाखिल खारिज और नगर निगम में बैठे एक अधिकारी कैसे पैसा वसूल रहे हैं। रसीद के नाम पर किस तरह लहरियासराय गुदरी में उस सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर मकान बना चुके हैं। और पार्षद जब कहते हैं तो यही कर्मचारी कहते हैं कि जांच करेंगे, और फिर लेन देन कर उस सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण हो जाता है। देखें पूर्व पार्षद और क्या कहते हैं। का प्रश्न अच्छा है, कब हटेगा? प्रश्न ये है कि जिसने अतिक्रमण करवाया उस पदाधिकारी के पर भी बुलडोजर कब चलेगा? सबसे बड़ा बात कि उस पदाधिकारी के घर पर, उसके कर्मचारियों के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, जिनके देख रेख में यह अतिक्रमण हो रहा है। और रही बात अतिक्रमण पर बुलडोजर, हम तो प्रशासन से, शासन से, सरकार से, नगर आयुक्त से, सारे लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करा दीजिए। नहीं तो जो स्थिति परिस्थिति बन रहा है वो उसका झंझ झेलना पड़ेगा। और ये इसके लिए अतिक्रमण आज नहीं, अभी से ही बुलडोजर चलना चाहिए। हर वैसे व्यक्ति पर जिन्होंने 5 माला मकान भी नाला में खड़ा कर लिया है, वो कोई भी हो, नगर निगम में बैठा पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रतिनिधि हो, सबके घर के बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो इस शहर को जल जवाब से होने से कोई नहीं सकता है। बिल्कुल आपका कथन सत्य है। ये हम इसके लिए हमने कई बार आवाज़ उठाया
और वहाँ बैठे जिसके उसके प्रभारी हैं वो फाइल पे बैठ करके ऐसे डंक मार के बैठे हुए हैं, उनके देख रेख में ये अतिक्रमण हो रहा है। और वो उसका तो बड़ा एक सीबीआई जांच होना चाहिए। एकदम बैठ के वहाँ पे आराम से अतिक्रमण करा रहा है, जिसके जो मर गए हैं उनके नाम से भी आवंटन चल रहा है। और वो खुलेआम जिसके नाम से गद्दी है, वो गद्दीदार दुकान छोड़ करके बैठे हुए रोड पर, वैसे गद्दीदारों का भी आवंटन रद्द होना चाहिए। अब सवाल यह है कि दरभंगा नगर निगम के कौन से ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके इशारे पर शहर के कई महत्वपूर्ण सड़क एवं गुदड़ी, लहरियासराय, दरभंगा टावर जैसी जगहों पर अतिक्रमण हो रहा है। आखिर कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है? इसके पीछे जिस तरह लेन देन का मामला है, इसकी जांच नए नगर आयुक्त को करनी चाहिए। जरा सोचिए, क्या बिना नगर निगम के आदेश के सड़कों पर कोई अतिक्रमण कर सकता है? एक बार लहरियासराय गुदरी के अंदर अगर आप प्रवेश कर गए तो आप तौबा करेंगे कि अगली बार से नहीं आएंगे। फलतः अब ग्राहक लहरियासराय गुदरी आने से परहेज कर रहे हैं और अन्य जगह जाकर सामानों की खरीदारी करते हैं, जिसका बड़ा असर लहरियासराय गुदरी बाजार के उन व्यवसायियों पर पड़ रहा है जो लोग पैसे लगाकर यहाँ नगर निगम को टैक्स देकर अपना दुकान चलाते हैं। अतिक्रमण के कारण यहां आने से ग्राहक बचते हैं, जिससे इनका व्यवसाय प्रभावित हो गया है। इसका जवाब कौन देगा? नगर आयुक्त का, नया नगर आयुक्त का जो है मिथिला में स्वागत है। उनसे निवेदन है कि इस गुदरी बाजार लहरियासराय में 3 मार्केट है, जिसमें 2 मार्केट से पैसा वसूली होता है, 1 मार्केट से कोई पैसा वसूली नहीं होता है। और आरोप लगता है कि ये जमीन नगर निगम का है ही नहीं, तो हम पैसा किस बात का दें। महोदय से अनुरोध है इस पर छानबीन किया जाए। इतना अतिक्रमण है कि माता बहनों को आने जाने में इतना दिक्कत होता है, जिसका जवाब नहीं। क्या होता है कि नगर निगम को समय पर पैसा नहीं मिलता है, लोग कहते हैं भैया पैसा कहाँ से ला के दें। कृपया इस पर ध्यान दें। और क्या खाने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा पानी होता है तो दिक्कत होता है। अब क्या कहा जाए, सबसे अनुरोध है कि इस पर थोड़ा जाँच किया जाए। मिथिला मंच न्यूज़ जब से इस खबर को प्राथमिकता और जोर से उठाया है, अब लोगों की आवाज़ बुलंद होने लगी है। अब लोग सरकार, प्रशासन और नगर निगम से मांग करने लगे हैं कि यह कैसा न्याय है कि सरकार हजारों लोगों से टैक्स तो वसूलती है, लेकिन उनको चलने में सहूलियत नहीं हो पाती। अब सवाल का जवाब प्रतिनिधियों को भी देना पड़ेगा कि कुछ लोगों के स्वार्थ से अतिक्रमण करने के कारण लाखों लोगों की परेशानी एमएलसी, एमएलए और मंत्री क्यों नहीं दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं। अब जनता की आवाज़ इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी उठने लगे हैं। अब सवाल यह है कि सड़क यातायात के लिए है या फिर व्यवसाय के लिए। इस पर भी कभी कभी अंचल कार्यालय की भी लापरवाही और लेन देन का मामला सामने आने लगा है। लहरियासराय गुदरी बाजार में कई ऐसे मकान हैं जिसके रसीद लापरवाही और लेन देन की वजह से कर्मचारियों के द्वारा काट दिया गया था, जिसे दरभंगा नगर निगम के अधिकारी एवं पार्षद के सहयोग से रोका गया था। अब सवाल यह है कि जिसे नगर निगम अतिक्रमण मानती है, उसे अंचल कार्यालय किस तरह दाखिल, खारिज और रसीद काटती है, यह सवालों के घेरे में है। इस पर जिला प्रशासन को अंचल कार्यालय से भी सवाल जवाब करने चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। होता है तो यह मार्केट सुसज्जित मार्केट होगा और बहुत ही कहीं से दरभंगा जिला में राजेंद्र मार्केट गुदरी जो है वह पहले भी यह नामी था और आगे भी जिस राष्ट्रपति के नाम से है वो निश्चित तौर पर रोशन करेगा। इस पर व्यवस्था बनना चाहिए। नगर आयुक्त आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है जो इस तरह की व्यवस्था बनेगी और स्वच्छता भी आएगी और लोगों को सुविधा भी मिलेगा। बुलडोजर की बात नहीं है, बात है व्यवस्था की। नगर निगम यहाँ से टैक्स लेती है व्यवसायियों से, सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं है। और जो भी आप सड़क पर लगा देखते हैं यहाँ कहीं दुकान के सामने, वो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है उससे वसूली रुपया करती है, चाहे वो परोक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से। निश्चित तौर पे लोगों को आवागमन में तकलीफ होता है, जो ग्राहक को यहाँ पहुँचना चाहिए सुविधाजनक पहुँचता है, जो हर सामान यहाँ मिलेगा। लेकिन आधे लोग जो है से यहाँ से बाहर ही लौट जाते हैं क्योंकि जाम लगा रहता है। ठेला वाला कहीं है तो कहीं दुकान के आगे कुछ लगा हुआ है तो सब्जी वाली, कौन किसको क्या बोलेगा, किसको लग जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो इसको व्यवस्था बनी हुई है, मार्केट बना हुआ है, उसको सुसज्जित करे और व्यवस्थित करे, जहाँ
हमारा मीट मछली का दुकान है, सब्जी का मार्केट है, फिर जो दुकानदार है जो उसको पैसा टैक्स देती है, लेकिन टैक्स तो ले लिया जाता है, सुविधाजनक उसको कोई व्यवस्था नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या दरभंगा जैसे विकसित शहर, जिसका सपना और सुंदरता के लिए बड़े बड़े दावे और वादे सांसद से लेकर विधायक और मंत्री करते हैं, उसकी सौंदर्यीकरण को अतिक्रमण करने वाले आज आराम और चैन से बैठे हैं और हजारों लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। तो सवाल है कि कब दरभंगा जैसे शहर पर बुलडोजर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलेगा। मिथिला मंच न्यूज़ हर एक जनता की आवाज़ उठाएगी और यह आवाज़ दरभंगा से लेकर पटना तक मंत्री, विधायक और सांसद तक पहुंचाएगी, ताकि आम जनता को अतिक्रमण और जाम से राहत मिल सके और दरभंगा का एक सपना पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज़।